अस्सलाम वालेकुम गाइज़, की हाल ने तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ। मैं भी ठीक हाँ, तुसीं आ दस्सिया जो। तो मैं उमर हयात, तुसीं वेख रहे हो हयात रिएक्शन चैनल। अज आपां वीडियो लैके आए एक बयान है। वीडियो का टाइटल हैगा वालदैन जन्नती भी जहन्नमी भी। तो चलो आपां फिर शुरू करते हैं, बयान सुनने तो तुसीं एंड ताईं लाजमी जरूर सुनिया जो, तो तुहाडी रूह नूं सुकून पहुँचेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं, तुम्हारा दोज़ख भी है। यानी वालिदैन की खिदमत जन्नत में ले जाएगी, वालिदैन की नाफरमानी दोज़ख में ले जाएगी। वालिदैन जन्नत में जाने का जरिया भी बन सकते हैं और वालिदैन की नाफरमानी औलाद को दोज़ख में भी ले जाएगी। बेशक बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वालिदैन की दोनों हैसियतें हैं, औलाद की भी दोनों हैसियतें। औलाद भी अपने माँ बाप को या तो जन्नत में ले जाएगी या दोज़ख में ले जाएगी। बेशक कुछ औलादें ऐसी हैं जो अपने वालिदैन को दोज़ख में ले जाएंगी। अल्लाह। इसलिए औलाद को सिर्फ नेमत ना समझे, औलाद नेमत भी है, औलाद आजमाइश भी है। सूरह कहफ में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, खेलते हुए बच्चे को ज़िबा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों इसको आपने ज़िबा किया है? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी सरिश्त में कुफ्र है, अगर ये उसी कुफ्र पे जवान होता तो वालिदैन को भी काफिर बना देता। पता चलता है कुछ औलादें ऐसी हैं जो वालिदैन को काफिर बना सकती हैं, वालिदैन को कुफ्र तक ले जाती है औलाद। औलाद की हद से बढ़ी हुई मोहब्बत बेशक वालिदैन को काफिर भी बना सकती है। चीजों को देखने का अंदाज बदल जाए तो इंसान का तर्ज अमल बदल जाता है। मसलन आप औलाद को सिर्फ देख के खुशी होते हैं कि नेमत है जी, नेमत है, ठीक है औलाद नेमत है, पर औलाद की अच्छी तरबियत भी करें, कहीं ऐसा ना हो ये औलाद आपको दोज़ख में ना ले जाए। बेशक खाने में नमक ना हो मज़ा नहीं आता। आम आदमी ये समझता है नमक डाला है ज़रा खाना मज़ेदार हो गया है, पर ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ भी इसी नज़र से देखता है। मीठा हर आदमी को पसंद होता है, पर क्या शुगर का मरीज़ भी मीठे को उसी नज़र से देखता है? देखने देखने में फ़र्क है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में औलाद की तरबियत का जज्बा पैदा हो तो फिर ये बात कान खोल के सुन लें, औलाद जन्नत में भी लेके जाएगी, औलाद दोज़ख में भी लेके जाएगी। बाप तो नेक है लेकिन उसने तरबियत नहीं की औलाद की, अपनी ड्यूटी नहीं अदा की, या फिर हद से बढ़ के औलाद से मोहब्बत करता है। वो चाहता है दुनिया की हर नेमत मेरी औलाद को मिले, फिर हलाल हराम का फर्क ही नहीं। बेटा गुनाह कर रहा है, बेटा फिल्में देख रहा है, बेटा गाने सुन रहा है, बाप को परवाह ही नहीं। तो ये वो मोहब्बत है औलाद की, ये वो मोहब्बत है जो वालिदैन को दोज़ख में ले जाएगी। इसलिए बार बार ये बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, अपना अंदाज़े फ़िक्र औलाद के हवाले से दुरुस्त कर लें। औलाद नेमत भी है, औलाद आजमाइश भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से औलाद मांगी। अब हम इस आजमाइश में कामयाब कैसे हो सकते हैं? औलाद से मोहब्बत करें, लेकिन जिसने औलाद दी है उससे बढ़ के ना करें। हम ये आजमाइश में डाले गए हैं ना औलाद, तो इस आजमाइश में हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? औलाद से मोहब्बत करें। औलाद से मोहब्बत करना रहमत है, औलाद से मोहब्बत करना नबियों की सुन्नत है, औलाद से मोहब्बत करना खुद मेरे आका करीम की सुन्नत है। औलाद से मोहब्बत करें तो अजर मिलता है, लेकिन औलाद से इतनी ही मोहब्बत करें जितना शरीयत इजाजत दे। जिसने औलाद दी है उसकी मोहब्बत हर मोहब्बत पर गालिब होनी चाहिए। जहां औलाद की मोहब्बत और रब की मोहब्बत आपस में टकराए, वहां रब की मोहब्बत को तरजीह दे।
پھر آپ آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام، بیٹا خوبصورت بھی ہے، بیٹا شان والا بھی ہے، بیٹا اچھے اخلاق والا بھی ہے۔ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا پروردگار خلیل تیرا ہے، محبت اپنی اولاد سے کر رہا ہے۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ گہرے دوست کو، گہرا دوست۔ حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ، یہ اللہ کے خلیل ہے، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ پروردگار خلیل تیرا ہے، محبت اپنی اولاد سے کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں میں تمہاری آنکھوں پہ ظاہر کر دیتا ہوں میرا خلیل میرے ساتھ ہی محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، 8 ذی الحج 8ویں رات خواب دیکھا، قم فقرب القربان، اٹھ کے آپ نے جانور ذبح کیا۔ 9ویں رات پھر خواب دیکھا، قم فقرب القربان، اٹھو قربانی دو۔ 9 ذی الحج کو پھر آپ نے جانور ذبح کیے، پہلے سے زیادہ ذبح کیے۔ 10ویں رات آ گئی، پھر خواب میں حکم ملا، یا اللہ کس چیز کی قربانی دوں؟ اب اللہ نے خواب میں منظر دکھایا ہے کہ بیٹے کی گردن پہ آپ نے چھری رکھی ہے۔ 10 ذی الحج اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ سے آپ فرماتے ہیں ذرا میرے بیٹے کو تیار کرو، آج میں نے اپنے دوست سے ملوانے جانا ہے، آج میں نے اپنے بیٹے کو اپنے دوست سے ملوانا ہے۔ ماں نے تیار کیا ہے۔ آپ جناب اسماعیل کو ساتھ لے کے گھر سے نکلے، ایک رسی بھی لے لی ہے، ایک چھری بھی لے لی ہے۔ شیطان نے کہا آج اگر ابراہیم کامیاب ہو گئے تو قیامت تک میں سر پیٹتا رہوں گا۔ شیطان آیا بی بی ہاجرہ کے پاس، تمہیں پتہ ہے کہاں گئے ہیں باپ بیٹا؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنے دوست سے ملوانے لے گئے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کون ہے ان کا دوست؟ شیطان نے کہا وہ اپنے رب سے ملوانے لے گئے ہیں، ذبح کرنے گئے ہیں۔ چھری کیوں ساتھ لے کے گئے ہیں، رسی کیوں ساتھ لے کے گئے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی مامتا کا جذبہ عبودیت کے جذبے پہ غالب نہیں آیا۔ فوراً حضرت بی بی ہاجرہ نے جواب دیا، فرمایا اگر رب کے حکم پر قربان کرنے گئے ہیں تو پھر ایک اسماعیل کا، ایسے ہزاروں اسماعیلوں میں سارے رب کے نام پہ قربان کرتا۔ سبحان اللہ۔ مامتا کے جذبے کو عبودیت کے جذبے پہ وہ غالب نہیں کر سکا، ناکام ہو کے دوڑا ہوا آیا حضرت ابراہیم کے پاس۔ اب یہاں کوشش کرتا ہے، کہتا ہے ابراہیم بڑھاپے کی اولاد ہے، اتنا خوبصورت بیٹا ہے، رب کے حکم پہ ذبح کر دو گے؟ آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں، جا دیوس یہاں سے بھاگ جا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہ جو کنکریاں آپ نے ماری تھی نا شیطان کو، آج بھی حج میں حاجی مناسک حج ادا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ وہ کنکریاں مار رہے ہیں۔ یہ کنکریاں مارنا قربانی کے راستے کا سفر ہے۔ بے شک قربانی کی منزل تک پہنچنے کے لیے شیطان کو تو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا؟ قربانی کی منزل تک پہنچنے کے لیے شیطان کو راستے سے، اس کے مشوروں پر اگر عمل کریں تو قربانی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج کے جمعۃ المبارک کا یہ جملہ اگر دل پہ نقش کر لیں تو انشاءاللہ دین پر عمل کرنے کے لیے دل میں ایک جذبہ بیدار ہوگا۔ شیطان بڑے مشورے دیتا ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ اگر نفس اور شیطان کے مشوروں سے جان چھڑائیں گے، رب کا حکم ہے میں نے سر جھکانا ہے، پھر ہی آپ قربانی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔
शैतान ने मशवरा दिया, हजरत जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठा के कंकरियां मारी। बाद लोग पूछते हैं आजकल हम जब कंकरियां फेंकते हैं शैतान तो हमारे सामने नहीं होता, तो फिर कंकरियां फेंकने का क्या फायदा? बेशक तकलीफ आज भी शैतान को होती है। जब आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के कंकरियां मारते हैं, तकलीफ आज भी शैतान को होती है। कंकरियां मारने वालों के दिलों में इताअत इलाही का जो जज्बा होता है, उसकी वजह से आज भी कंकरियां शैतान को लगती है, आज भी उसे इनसे तकलीफ होती है। हो रहा है आज तक शैतान देखो संगसार, उस खुले दुश्मन पे एक यलगार कुर्बानी से है। वो जो शुरू में मैं आपको एक शेर सुना रहा था कि सरजमीन इश्क लालाजार कुर्बानी से है, जिंदगी का हर शजर फलदार कुर्बानी से है। उसी में एक ये शेर है कि हो रहा है आज तक शैतान देखो संगसार, उस खुले दुश्मन पे एक यलगार कुर्बानी। दिल में जज्बा पैदा करती है शैतान से लड़ने का। हजरत इब्राहिम से भी नाकाम हो गया तो अब आया वो जनाबे इस्माइल के पास। इस्माइल, जानते हो तुम्हारे बाप तुम्हें क्यों लेके आए हैं? इनके हाथ में छुरी है, रस्सा है, ये तुम्हारे हाथ पैर बांध के तुम्हारी गर्दन पे छुरी चलाएंगे, ज़िबा करेंगे। जनाब इस्माइल ने फरमाया, बताओ कोई बूढ़ा बाप भी जवान बेटे को ज़िबा करता है? और फिर दुआओं से मांगा हुआ बेटा। शैतान ने कहा, तुम्हें नहीं पता इनके रब ने हुक्म दिया है, रब के हुक्म पे ऐसा करने वाले हैं। जनाब इस्माइल मुस्कुराए, फरमाया रब का हुक्म है तो फिर एक जान क्या, इस्माइल हजारों जानें कुर्बान करने को तैयार है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कुरान पाक ने इस वाकया को बयान किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बाहु का फंजुर माज़ा तरा, काला या अबती फलमा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सूरह साफात खोल के पढ़े। हमें जानवर याद रहा है, हमें वो गुफ्तगू याद नहीं रही जो बाप और बेटे ने की। असल तो वो गुफ्तगू है, कुर्बानी का इजहार तो उस गुफ्तगू में है। या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी, मैंने ख्वाब देखा है। हाँ जी गाइज, ऐसी वीडियो ते बयान अपना मैंने तो बहुत चंगा लग्या बयान, ते उम्मीद है तुहानू भी चंगा लग्या होवेगा। ते जे इवें दी वीडियो वेखनी है थल्ले कमेंट करके मैनू जरूर दस्साइओ, ते मैं इवें दी वीडियो भी जरूर लैके आया करांगा। ते नाल दिओ मैनू इजाजत, फिर अल्लाह हाफिज़। ओरिजिनल लिंक मैं नीचे दे दांगा, जे किसी ने चेक करना तो भी कर सकदा।